Hello 7th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed about cost price, selling price and how to find the profit loss percent and loss percent. Now in this class we will discuss about discounts. Students, what are discounts? Firstly we will discuss about what are marked price. स्टूडेंट्स जो भी हम डिफरेंट आइटम्स खरीदते हैं तो उनके ऊपर MRP लिखा होता है. MRP मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस. सभी टैक्सेस को मिला करके जितने मैक्सिमम रेट पे उसे कोई भी दुकानदार बेच सकता है, दैट इज़ द MRP. ठीक है. और जो रिटर्न में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं या फिर लिस्ट प्राइस बोलते हैं. दैट मीन्स जो प्रिंटेड प्राइस होता है आर्टिकल पे, दैट इज़ द MRP, मार्क्ड प्राइस. ठीक है. नाउ डिस्काउंट जो भी दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर ही दिया जाता है. नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर इट. सेलिंग प्राइसेस, मार्क प्राइस में से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे. ओबियसली अगर मार्क प्राइस के ऊपर कोई डिस्काउंट, कोई छूट दी जाती है तो उस छूट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा रेट, वही उसी रेट पे उसे बेचा जाएगा. दैट इज द सेलिंग प्राइस. ठीक है. ऑल्सो अगर हमें डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, ठीक है, डिस्काउंट अगर निकालना हो तो हमें सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस पता होंगे, तो मार्क प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो अब जैसे हमारा डिस्काउंट था वो ऐसे लॉस परसेंट हम कंसीडर कर सकते हैं. तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर लॉस दे रखा था तब जो रिलेशन फॉर्मूला बना था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा सेलिंग प्राइस और मार्क्स प्राइस के बीच का रिलेशन बनता है. सेलिंग प्राइस विल बी मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. ठीक है. बट अपॉन 100. ओके. इसी तरीके से अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमारा ये पलट जाएगा. ठीक है. 100 आपका इन द नोमरेटर पहुंचेगा और 100 माइनस डिस्काउंट इन द डिनोमिनेटर. ठीक है. मार्क प्राइस को हम लेफ्ट में रखेंगे, राइट में रखेंगे और ये हम ट्रांसपोज करेंगे. 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद. अब डिस्काउंट को परसेंट में कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. तो अब सारा डिस्काउंट निकल रहा है किसके ऊपर, मार्क प्राइस पे. ठीक है. तो हम डिस्काउंट अपॉन में क्या करेंगे, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%, परसेंट में चेंज हो जाएगा. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. दिस फॉर्मूलाज विल बी यूज्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन. वी आर टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज. ओके. In the first question we are given mark price is 400 and selling price is 350. First of all we will find the discount. Discount will be mark price minus selling price. Okay. Here mark price is 400, selling price is 350. So discount will be 400 minus 350, 50 rupees. Now how will find the discount percent? डिस्काउंट को डिवाइड करेंगे मार्क प्राइस से और मल्टीप्लाई बाय 100%. डिस्काउंट इज हाउ मच, 50 बाय मार्क प्राइस इज हाउ मच, 400 मल्टीप्लाई 100 4 ज़ा और 4 से हम काटेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50. ठीक है. वी गेट 25 अपॉन 2%. इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, वी गेट 12.5%. इन द सेकेंड पार्ट similarly you can do the B part. Here in the B part again we are given the mark price and the selling price. ठीक है. तो पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे by subtracting selling price from the mark price, we get 50. ठीक है. डिस्काउंट परसेंट के लिए हम डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100% ऐसे ही कर देंगे. सिमिलरली इन द C part वी आर गिवन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. ठीक है. सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालेंगे, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%. एंड द डी पार्ट ऑल्सो वी आर गिवन सिमिलरली मार्क प्राइस इज 3120, सेलिंग प्राइस इज हाउ मच, 2350. डिस्काउंट निकालेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया हमारे पास डिस्काउंट है 770. नाउ वी विल चेंज इट टू द परसेंटेज. डिस्काउंट किसके ऊपर निकाला जाता है, मार्क प्राइस पे. तो रेशियो आ गया डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस. अब परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100%. ओके. 770 इज द डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस इज 3120 मल्टी 100. 0 to 0 कैंसिल. ठीक है. यहाँ से हमने 2 से 7 से काटा है. 7 4 ज़ा 28,
we are remaining with 3, 7 4s are 28, we are remaining with 3, 7 से तो नहीं कटा, ये काटा हमने 2 से काटा है, यहाँ 2 से 50 काटा, यहाँ से देखो दोबारा काट के दिखाते हैं। वी आर गिवन 770 अपॉन 3120 मल्टीप्लाई 100%। यहाँ से देखिए 0 to 0 कैंसिल है, फिर 2 से काटा, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 से काटा हमने, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 से फिर से कट रहा है, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, आगे देखिए बस और नहीं कट रहा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 77 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 78। ओके, सो आवर डिस्काउंट विल बी 77 मल्टीप्लाई 25, 7 ज़ा 175, 25 7 ज़ा 175 प्लस 17 182 प्लस 10 192। ठीक है, एंड वी आर टू डिवाइड दिस बाय 78। ओके, 1925 को हम करेंगे डिवाइड बाय 78। सो वी आर हैविंग 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 15, 12 माइनस 6 6, 8 माइनस 5 3 5, इट इज़ 7 5 ज़ा 35 ज़्यादा हो जाएगा, 4 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28 प्लस 3 31, 5 माइनस 2 3 एंड 6 माइनस 1 5, रिमेनिंग विथ 0, डेसिमल लगाएंगे, अब वो भी लग जाएगी। अब 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 7 8 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 ज़ा पे जाएगा, वी आर हैविंग 24.7%। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। वी आर हैविंग हियर हाउ मच, इट इज 1925 अपॉन 78, it's percent. Okay, now in the next sum, second sum, we are to find the selling price. We are given the mark price and the discount. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या डिस्काउंट परसेंट, जैसे हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा होता था और प्रॉफिट परसेंट दे रखा होता था या लॉस परसेंट, बिल्कुल वैसे ही हमें फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस is 600, डिस्काउंट इज 1500. What is the formula for selling price? It is 100 minus discount percent upon 100 multiplied by mark price. We will put the values. 100 discount is how much? 15%. 100 minus 15 we get 85 upon 100 multiply 600. Zeros to zeros cancel. We get here 85 multiply 6. 6 5s are 30. 6 8s are 48 plus 3 51. That is selling price is how much? Rupees 510. सिमिलरली यू कैन डू द रिमेनिंग सम। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके करना है। एक और करा देते हैं, द सी पार्ट। मार्क प्राइस इज ₹1780, डिस्काउंट इज 7 and 1/2%. सो विल चेंज इट टू द improper. 7 2s are 14, 14 plus 1 15, 15 is the numerator, 2 is the denominator, percent, this is the discount percent. Now this selling price is the same formula, 100 minus discount percent upon 100 multiply by mark price. तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट की हमने, डिस्काउंट इज हाउ मच 15/2, दैट इज 7.5%. ओके, 7.5 माइनस करेंगे, वी गेट हियर हाउ मच 2.5. ठीक है, 2.5 का डेसिमल हटाया हमने, नीचे 10 लगा दिया उसके लिए, और अपॉन 100 था ही, और मार्क प्राइस इज हाउ मच 1780. ठीक है, आगे हम काट सकते हैं, 0 to 0 कैंसिल हो चुकी है, फिर हमने काटा है 5 से, 2 से काटा है हमने, 2 5s are 10 0, और यहाँ पे काटा है देखिए 2 8s are 16, 2 9s are, ठीक है, उसके बाद फिर हमने 5 से काटा, 5 10s are, और यहाँ पे 5 से काटा, 5 3s are 15, 5 7s are, वी गेट हियर 37/2. ठीक है, 37 multiply 89/2. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट सेलिंग प्राइस 1646.50 rupees. Similarly you can do the remaining parts, you have to do them yourself.
नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन वी आर टू फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमें निकालना है, अब की बार हमें सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। तो फिर से हमारा फॉर्मूले में पलट जाएगा ना, अब 100 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट विल कम इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 552, डिस्काउंट इज 8%, ठीक है। मार्क प्राइस विल बी 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। Discount is how much? 8. 100 minus 8 we get here 92, and selling price is how much? 552. Now we can cut down, ठीक है। After cutting down at last solving we are having mark prices 600, ठीक है। Similarly in the D part we are given selling price is 2975 and discount is 15%, ठीक है। मार्क प्राइस विल बी 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइसेस इज 2975, डिस्काउंट इज 15, 100 माइनस 15 वी गेट 85। आफ्टर कटिंग एंड सॉल्विंग वी गेट हियर मार्क प्राइस इज 3500। सिमिलरली यू कैन डू द रिमेनिंग सम्स ऑफ दिस पार्ट। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। The mark price of a toaster is 2500. We are given the mark price of the toaster is this, and due to Diwali discount it is sold at this. This is the selling price. We are given mark price, selling price, but it is डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है, तो हम पहले डिस्काउंट निकालेंगे, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट इज हाउ मच? 2500 माइनस 2300 इट्स 200। नाउ डिस्काउंट परसेंट के लिए हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डिस्काउंट इज 200, मार्क प्राइस इज 2500 मल्टीप्लाई 100, जीरोस टू जीरोस कैंसिल, 25 8 जा, ओके। सो गेट हियर, यहाँ से देखिए वी आर गिवन हियर 200 अपॉन 2000, मार्क प्राइस है 2500 मल्टीप्लाई 100%, तो यहाँ से जीरोस टू जीरोस कैंसिल, 25 8 जा, तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट वी विल गेट हियर 8%, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। Now in the sixth, the mark price of a computer table is 800, discount is 10%, find the selling price। तो यहाँ पे mark price दे रखा है, discount percent दे रखा है, we will put the formula 100 minus discount percent upon 100 multiply mark price। Here discount is how much? 10, ठीक है। तो 100 minus 10 we get here 90 upon 100 multiply mark price is 800, zeros to zeros cancel, 8 into 90 720 is the सेलिंग प्राइस। नाउ इन द 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से करना है। मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोवेव इज 4500, ठीक है, और डिस्काउंट इज 18%, तो डिस्काउंट फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इज विल बी द सेलिंग प्राइस। After allowing a discount of 5% on the mark price of briefcase, discount is how much? 5%. It is sold for rupees 1900. Sold price, that means it is the selling price. Selling price we are given, discount percent we are given. We have to find the mark price. तो मार्क प्राइस के लिए फॉर्मूला लगेगा 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट इज हाउ मच? 5, 100 माइनस 5 वी गेट हियर 95, 100 अपॉन 95 मल्टीप्लाई 1292। After solving we get mark price is 1360. So this is our answer. Similarly you can do the 9th sum. Here after allowing a discount of 12% on the mark price of a pen, its selling price is this, ठीक है। डिस्काउंट इज 12%, सेलिंग प्राइस इज 2040, वी आर टू फाइंड द मार्क प्राइस, ठीक है। सिमिलर टू द 8th वी कैन सॉल्व इट। In the 10th you can see we are given a refrigerator is marked 30% above the cost price, मतलब जो cost price है उससे 30% above mark price है, and the dealer allows a discount of 15% और find his gain or loss percent। तो यहाँ पे देखिए हमें selling price निकाल सकते हैं हम डिस्काउंट से। यहाँ पे हमें assume करना पड़ेगा let cost price of refrigerator, ठीक है। We have considered cost price at rupees X. Now
मार्क्ड प्राइस इज 30% अबोव दैट, तो मार्क प्राइस आपका कितना आया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है उसके अंदर हम ऐड करेंगे 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यही हो गया, कॉस्ट प्राइस से 30% अबोव इज द मार्क प्राइस। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, कॉस्ट प्राइस इज एक्स, 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 30% हटा के 1/100, कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच, एक्स, so we get here 3/10x, so we are having x plus 3/10x, 10 ones are 10, 13/10x, ठीक है। this is the marked price. Now we are having marked price and we are given the discount is 15%. How much discount? Discount is 15%. Now we can find the selling price. Selling price is how much? 100 minus discount percent upon 100 multiply mark price. ओके, तो 100 में से हम 15 माइनस करेंगे, वी गेट हियर 85 अपॉन 100, मार्क प्राइस इज हाउ मच, 3/10x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 13 5 ज़ा 65, 13 8 ज़ा 100, 4 + 6 110 अपॉन 1000x. This is the selling price. Now we can find the, you can see cost price is x and selling price is more than the cost price, so we are having a gain. Gain is how much? Selling price minus cost price, ठीक है। 1105 upon 1000x minus x, so we will take the LCM, it will be 1000, 1105 minus 1000 x हम कॉमन ले लेते हैं, we get here 105 upon 1000 x. This is the gain. Now we are to find the gain percent also. Gain percent का फॉर्मूला हमें पता है, gain upon cost price multiply 100%. Gain is how much? 105x upon 1000. Cost price is how much? x multiply 100%, ठीक है। zeros to zeros cancel, x to x cancel, 105 upon 10%, that means 10.5% is our gain percent. This is our required answer. So here your exercise complete. I hope you understood all the sum. If any doubt you can clarify them. So today your homework is to solve complete exercise 12.2 in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.